100 से ज़्यादा दिन गुजर गए बाबर आजम की टेस्ट क्रिकेट में लास्ट सेंचुरी को। 32 just hits the seam, jags back just enough. पिछली 16 टेस्ट इनिंग्स में वो सेंचुरी तो दूर की बात एक हाफ सेंचुरी भी नहीं बना पाया। वो बैट्समैन जो इस 24 अगस्त तक टेस्ट बैट्समैन की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर खड़ा था, 10 दिन बाद वो 12वें नंबर पर आ जाता है। अब टेस्ट की टॉप रैंकिंग में भी उसका नाम नजर नहीं आ रहा। ये वही बाबर आजम है जिसे कुछ अरसा पहले तक फैब फोर यानी स्टीवन स्मिथ, जो रूट, केन विलियमसन और विराट कोहली के साथ जोड़ा जा रहा था। ये कहा जा रहा था जहां इन चारों की बात होगी वहां बाबर आजम का नाम जरूर आएगा। कंधे से कंधा मिला के खड़े होगी। नंबर 1 पर है वो, अगर आप T20 की रैंकिंग्स की बात करें। तीसरे नंबर पर है अगर आप ओडीआई की बात करें। नंबर 5 पे अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें। तो अगर तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 5 में आपका नाम शुमार हो तो फिर फैब 4 में आपका हिस्सा क्यों नहीं होना? नो डाउट बाबर आजम एक बहुत बड़ा सितारा है और वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा बैट्समैन है, लेकिन इतनी जल्दी उसे विराट कोहली जैसे बैट्समैन से कंपेयर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कोहली वो सब अचीव कर चुका है जो करने में अब बाबर आजम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। बाबर आजम दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस लो से लो होती जा रही है। अभी वो भी बाबर आजम हुआ करता था जो विकेट पर आता था तो बॉलिंग साइड अपनी पूरा जोर लगा देती थी, लेकिन बाबर आजम आउट होने का नाम नहीं लेता था। वो रिजवान के साथ अकेला ही विकेट पर खड़ा होकर 200 रन भी चेज कर जाता था। 9 टेस्ट सेंचुरीज, 19 ओडीआई सेंचुरीज और 3 T20 सेंचुरी करना कोई छोटी बात नहीं, लेकिन अब वही बाबर आजम सिर्फ चंद बॉल्स खेलने के लिए ग्राउंड पर आता है। ये है बाबर आजम के डाउनफॉल की कहानी। ये 2019 का ईयर था जब बाबर आजम पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा बैट्समैन बनता जा रहा था। वो हर मैच में मुसलसल परफॉर्म कर रहा था और हर मैच में स्कोर करना अब उसकी आदत बन गई थी। वो टाइमिंग, वो परफेक्शन और वो टेक्निक पाकिस्तान के किसी और बैट्समैन में नजर नहीं आ रही थी। वो अपनी बेहतरीन बैटिंग स्टाइल के साथ रन्स के अंबार खड़े कर रहा था। वर्ल्ड कप 2019 में बाबर आजम के 474 रन्स किसी भी पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए एक वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा रन्स थे। ये साल बाबर आजम का था। उस वक्त पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी मीडिया सब बाबर आजम के फैन थे। सरफराज अहमद जो उस वक्त टीम के कप्तान थे, उनकी बैटिंग उस वक्त खराब चल रही थी। इस टाइम पर बाबर आजम को T20 का कप्तान भी बना दिया गया। देखते ही देखते बाबर आजम T20 फॉर्मेट में नंबर 1 पर भी आ गए और इस जैसी कंसिस्टेंसी और किसी भी बैट्समैन में नजर नहीं आ रही थी। 2020 तक बाबर आजम ने T20 में सिर्फ 39 इनिंग खेली थी और इनमें बाबर आजम ने 1527 रन बना डाले थे। इतने टाइम में इतने ज्यादा रन वाला कोई और बैट्समैन इस लिस्ट में नहीं था। बाबर की एवरेज उस वक्त तक T20 में 50 की थी और दूर दूर तक कोई बड़े से बड़ा बैट्समैन बाबर के करीब भी नहीं था। इसी दौरानिये में बाबर आजम ने विराट कोहली का तेज तरीन 1500 रन का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया था। 2016 से 2020 तक बाबर आजम T20 में सबसे ज्यादा बॉल्स फेस की, यानी उनको आउट करने के लिए दुनिया के बड़े से बड़े बॉलर्स को बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी। 2021 में बाबर आजम ने वनडे रैंकिंग में कोहली से नंबर 1 स्लॉट छीन ली और अब बाबर आजम वनडे फॉर्मेट के बादशाह। आउट उस वक्त बाबर आजम एक बहुत बड़े बैट्समैन थे। 2021 में इंडिया के अगेंस्ट बाबर की शानदार पारी हो या साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 सेंचुरी, बाबर का बल्ला अब ग्राउंड पर सिर्फ बोलता था। वो फास्ट बॉलर के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाया करता था। जब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पाकिस्तान को टेस्ट में 506 जैसा बड़ा टारगेट दिया और पाकिस्तान टीम ने शुरुआत में ही 2 विकेटें खो दी, तो बाबर क्रीज पर ऐसे खड़ा हुए कि पीक ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग लाइन अब बाबर को बॉल डाल कर थक गई, लेकिन बाबर आजम ने अपनी विकेट नहीं दी। बाबर अकेला उस खतरनाक बॉलिंग लाइनअप के सामने 70 ओवर खेल गया और बाबर की वजह से पाकिस्तान ने वो टेस्ट मैच बचा लिया। लेकिन असल कहानी तो उस वक्त शुरू हुई जब बाबर आजम के करियर में अप्स एंड डाउन्स आना शुरू हुए। ये वो 2014 का एशिया कप था जब बाबर को देखकर सब हैरान हुए। इंडिया के अगेंस्ट बाबर ने 10 रन स्कोर किए, हांगकांग के अगेंस्ट 9, फिर इंडिया के अगेंस्ट 14 और अफगानिस्तान के आगे गोल्डन डक पर आउट हो गए। सब बड़े बैट्समैनों के करियर में बुरा टाइम आता है और बाबर आजम भी अपने बुरे वक्त से गुजर रहे थे, लेकिन ये बैड फेज इतना लंबा चलने वाला था शायद ये कोई नहीं जानता था। 2022 का T20 वर्ल्ड कप आया, बाबर आजम फ्लॉप। इंडिया के अगेंस्ट गोल्डन डक वो अर्शदीप सिंह की पहली बॉल ही अपने पैड पर खा जाता है और दूसरी तरफ विराट कोहली अपनी टीम को मैच जिता देता है।
बाबर की टाइमिंग परफेक्शन अब वो नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। अब बाबर को लोगों ने कप्तानी से हटाने की डिमांड भी शुरू कर दी थी। 2023 का वर्ल्ड कप आया, बाबर इसमें उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए जो लोग बाबर से चाहते थे। अब पाकिस्तानी फैंस बाबर आजम से हर मैच में बड़ी परफॉर्मेंस देखना चाहते थे, क्योंकि वो खुद हर मैच में परफॉर्म करके सबको इसकी आदत लगा चुका था। वो हर मैच में परफॉर्म किया करता था और लोगों को ये देखने की आदत हो गई थी कि बाबर आएगा, सेंचुरी नहीं तो कम से कम 50 जरूर करके जाएगा। कोई दूसरा बैट्समैन रन्स बनाए या ना बनाए, बाबर रन जरूर बनाएगा। और अब जब वो रन्स नहीं बना रहा था तो उसे खूब ट्रोल किया जा रहा था। क्रिकेट को तबाह कर दिया। तो ये स्टैट कौन से किंग के हैं? 2023 में पाकिस्तान अफगानिस्तान से फर्स्ट टाइम हारा और पाकिस्तान को बाबर आजम की कप्तानी में ग्रुप स्टेज से एग्जिट देखने को मिला। इसके बाद पाकिस्तान वापस आने पर बाबर आजम को कप्तानी छोड़ने के लिए कहा गया और बाबर आजम ने रिजाइनेशन भी दे दी, लेकिन फिर एक सीरीज के बाद उसको दोबारा से व्हाइट बॉल की कप्तानी पकड़ा दी गई। और इतने प्रेशर के बावजूद बाबर आजम ने भी दोबारा से कप्तानी ले ली। फिर से डाउनफॉल कंटिन्यू रहा। बाबर आजम ने टी20 में नंबर 3 पर भी खेल कर देखा और हाँ, वो कप्तानी छोड़ने के बाद टी20 सीरीज में अच्छा परफॉर्म करते हुए भी नजर आया, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, बड़ा स्कोर सेंचुरी। बाबर की बनाई हुई लास्ट सेंचुरी वही है जो बाबर आजम ने मुल्तान स्टेडियम में नेपाल के अगेंस्ट 2023 में बनाई थी। उसके बाद से अब तक बाबर आजम ने एक भी सेंचुरी नहीं बनाई। 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में ये उम्मीद थी कि बाबर बड़े ही रन्स बनाएगा, लेकिन बाबर इस सीरीज में भी फ्लॉप रहा। बाबर फ्लॉप यानी पाकिस्तानी टीम फ्लॉप। जब वो रन्स नहीं करता तो रजवान के अलावा तकरीबन पाकिस्तानी टीम में कोई और बैट्समैन भी रन्स नहीं करता और इसीलिए पाकिस्तान टीम आज अपना वर्स्ट डाउनफॉल देख रही है। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में बाबर आजम फ्लॉप रहे, वो एक भी 50 नहीं बना पाए। 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में भी वो बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। इंडिया वाले मैच में जब पाकिस्तान आराम आराम से खेलकर मैच जीत सकता था, तब बाबर ने अपनी विकेट दी और इंडिया कनाडा के अगेंस्ट भी बाबर सेम तरह से आउट हो गए। ये बात मानने वाली है कि बाबर में अब वो परफेक्शन और टाइमिंग नहीं रही। कभी बाबर की विकेट बड़े बड़े बॉलर्स के लिए ड्रीम हुआ करती थी, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि बांग्लादेश जैसी टीम के सामने बाबर आजम 50 भी नहीं कर पाते। जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत हुई है, बाबर आजम अब तक एक भी 50 स्कोर नहीं कर पाए और ये बाबर आजम जैसे बड़े प्लेयर पर बहुत बड़ा डाउनफॉल है। वो जब भी विकेट पर आता है आराम से छोटे छोटे बॉलर को अपनी विकेट देता है और वापस चला जाता है। बाबर आजम को दोबारा वही बाबर आजम बनने के लिए एक बहुत बड़े कमबैक की ज़रूरत है। इसको कहाँ काम करना है और किस चीज़ पर फोकस करना है, ये वो खुद जानता है और उम्मीद है बाबर आजम अपना फोकस अच्छा करेगा और दोबारा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को उसी तरह सर्व करेगा जैसे वो 2019 और 20 में किया करता था। खेल रहे हैं, हम पे प्रेशर पड़ जाता है। किंग बाबर कब तक सुनेंगे किंग बाबर? आप किंग है भाई, आप जाली किंग है। 18 उनकी इनिंग्स की बात की जाए, कोई 50 नहीं है। डेफिनेटली देखें, एज अ प्लेयर आप पे भी टाइम आ सकता है और मुझे पता है कि एज अ प्लेयर इस चीज़ में से कैसे गुजरता है बंदा और कैसे उस चीज़ से निकलता है, तो उस टाइम पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत